सभी दर्शकों को राधे राधे। आप सभी का हमारे मंच पर स्वागत है। दर्शकों, आज हम आपके सामने एक महिला की जीवनी प्रस्तुत कर रहे हैं। आप सभी से निवेदन है कि अपने सुझाव देकर इन्हें उनकी परेशानी से बाहर निकलने में मदद करें। तो चलिए सुनते हैं इस महिला की समस्या और उसके संभावित समाधान। महिला कहती है, मैं आज यहाँ अपनी समस्या साझा कर रही हूँ। शायद मेरे मन का बोझ कुछ हल्का हो जाए। मैं और एक लड़का बचपन से पड़ोसी थे, साथ साथ खेले और बड़े हुए। समय के साथ हमारी दोस्ती में प्यार की खुशबू महकने लगी। हमने अपने प्यार को स्वीकार भी किया। चोरी छिपे छत पर मिलते, कभी हाथों में हाथ डाले चांद को निहारते, कभी गुनगुनाते, कविताएं लिखते और किताबों की बातें करते। हम दोनों पढ़ाई में अच्छे थे। मैं 15 साल की थी और वह 18 साल का। तभी अचानक उसके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूटा। उसके पिता का निधन हो गया और माँ पहले से ही बीमार थी। उसी दौरान मेरे घर वालों को मुझ पर शक हुआ और उन्होंने मुझ पर पाबंदियां लगा दी। मैंने उसे पत्र लिखकर कहा कि मैं उसे हमेशा याद रखूंगी, लेकिन परिवार की अपेक्षाओं को तोड़ नहीं सकती। फिर 2 साल बीत गए। मुझे अपराध बोध होने लगा कि मैंने कठिन समय में उसका साथ नहीं दिया। समय बीतता गया। मैंने एक दिन तय किया कि अपनी सीमाओं में रहकर ही सही, पर उसे बेइंतहा प्यार करूंगी। मैंने एक एसटीडी बूथ से उसे फोन किया। हमारी फिर से बातचीत शुरू हुई। जब मोबाइल आया तो हम रात रात भर बातें करने लगे। कभी जगजीत सिंह की गजलें सुना करते। हमारे बीच केवल रूह का रिश्ता था, लेकिन समय के साथ उसके कुछ और अरमान जागने लगे। जब मैंने विरोध किया तो उसने मुझ पर आरोप लगाया कि मैं उसके साथ बस समय बिता रही हूँ और एक दिन अपने परिवार के कहने पर किसी और से शादी कर लूंगी। वो शारीरिक संबंध बनाने की जिद करने लगा, लेकिन मैं अपने परिवार को धोखा नहीं देना चाहती थी। इस मुद्दे पर हमारे बीच झगड़े बढ़ने लगे। इसी बीच हमें सरकारी नौकरी मिल गई। मेरे घर वाले मेरे लिए रिश्ता देखने लगे। जब मैंने उससे शादी की बात की तो उसने मुझसे कह दिया कि उसे शादी नहीं करनी। उसका कहना था कि मैं केवल इसलिए उससे जुड़ी हूँ क्योंकि मुझे और कोई नहीं मिला। मुझे यह सुनकर बहुत बुरा लगा। शायद वह सही था, क्योंकि मैं अपने परिवार के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। धीरे धीरे उसने मुझसे बात करना कम कर दिया। इसी दौरान मेरे ऑफिस में एक सहकर्मी था जिससे मेरी किताबों और कविताओं को लेकर बातचीत होती थी। हमारे बीच दोस्ती बढ़ी। जब उसने दोस्ती की पेशकश की तो मैंने उसे अपने पहले प्यार के बारे में बताया और स्पष्ट किया कि मैं दिल से किसी और को चाहती हूँ। उसने कहा कि दोस्ती से बढ़कर निस्वार्थ प्रेम कोई और नहीं हो सकता। मैं टूट चुकी थी, इसलिए उसकी बातें मुझे जादू जैसी लगने लगी। धीरे धीरे मैं इस रिश्ते में गहराई से डूबने लगी। हमारे बीच एक नजदीकी रिश्ता बनने लगा। वह मेरा हाथ पकड़कर प्यार भरी बातें करता, जो मुझे अच्छी लगती थी। फिर भी मैंने संयम रखा, लेकिन आखिरकार एक दिन हम दोनों के बीच शारीरिक संबंध बन गए। यह सिलसिला 2 महीने तक चलता रहा। फिर अचानक मेरे पहले प्यार का संदेश आया, शादी के लिए अपने घर में बात कर लो। मैं खुशी से झूम उठी। लगा कि मेरी सारी खुशियां लौट आई। मैंने अपने घर वालों से बात की और उन्होंने मेरे निर्णय का सम्मान किया। इधर मैंने अपने सहकर्मी को भी अपनी शादी की बात बताई। उसने कहा, हमारे बीच जो भी हुआ वह केवल शारीरिक जरूरतों का नतीजा था। मैंने तुमसे कभी कुछ मांगा भी नहीं था। यह सुनकर मैं स्तब्ध रह गई। मुझे लगा कि मुझे इस रिश्ते से बाहर निकलना होगा, इसलिए मैंने अपना ट्रांसफर दूसरी जगह करवा लिया। शादी की तैयारियां शुरू हो गई, लेकिन तभी मेरे मंगेतर ने मेरे फोन में मेरे सहकर्मी की चैट देख ली। मैंने उसे दोस्ती की बातें बताने की कोशिश की, लेकिन चैट कुछ और ही इशारा कर रही थी।
वह स्वीकार नहीं कर सका और शादी तोड़ने की बात कह दी। मैंने बहुत मिन्नतें की, रोई, कस्में खाई और उसे मना लिया। आखिरकार हमारी शादी हो गई। लेकिन शादी के बाद वही हुआ जिसका डर था। उसने मुझे कभी अपनाया ही नहीं। कई दिनों तक उसने मुझे छुआ तक नहीं। जब हम दोनों रिश्ते को जीने लगे तो हमें एक बेटा हुआ। लेकिन उसका मुझ पर शक इतना हावी था कि वह अपने बेटे को भी अपना नहीं पा रहा था। अब 6 साल बीत चुके हैं। हमारे बीच केवल एक औपचारिक रिश्ता बचा है। ससुराल में सब मुझे प्यार करते हैं, लेकिन मेरे पति के लिए मैं कुछ भी नहीं हूं। हम साथ रहते हैं, लेकिन केवल जरूरत भर की बातें करते हैं। इन 6 सालों में उसने मेरी माँ से एक बार भी बात नहीं की। मैंने कभी किसी से कोई शिकायत नहीं की, न मायके में न ससुराल में। मैं खुद को दोषी मानकर जी रही हूँ। अब तो कभी कभी उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है तो दिल को सुकून मिल जाता है। लेकिन कई बार यह दर्द इतना भारी हो जाता है कि जीना मुश्किल लगने लगता है। जो बातें मैंने कभी किसी से नहीं कही, वे आज यहाँ साझा कर रही हूँ, इस उम्मीद से कि शायद कोई मार्गदर्शन मिले। मुझे पता है कि मैंने अपने पति को धोखा दिया, लेकिन मेरा पहला और सच्चा प्यार वही था। बचपन से मैं उसे ही अपना पति मानती आई थी। आज के नौजवानों से मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि भावनाओं में बहकर कभी ऐसा कोई कदम न उठाएं जिससे पूरी जिंदगी दुख में डूब जाए। मैं अपनी और अपने पति की जिंदगी तबाह कर चुकी हूँ। मेरे कर्मों की सजा मुझे मिल रही है और मिलनी भी चाहिए, लेकिन मेरे पति को जो सजा मिल रही है उसके वह हकदार नहीं है। दर्शकों, आपने इस महिला की पूरी कहानी सुनी। अब जल्दी से अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में भेजिए ताकि कोई समाधान निकल सके। आपके सुझावों के बिना यह मुहिम आगे नहीं बढ़ सकती, इसलिए सहयोग करें। अगर आप भी किसी दुविधा में हैं और उससे बाहर निकलने का रास्ता नहीं पा रहे हैं तो आप हमें अपनी कहानी ईमेल के जरिए भेज सकते हैं। हम आपकी पहचान गुप्त रखते हुए इस पर एक वीडियो बनाएंगे। हमारी ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हमारा उद्देश्य केवल आपको आपकी समस्या से मुक्त करना है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और शेयर जरूर करें। ऐसी और कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे और आप सभी को राधे राधे।